हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे पहले नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जामिन जो तैयार वगैरह होने के बाद अपने होटल आता है, वैसे दूसरी तरफ से जायरिम भी आ रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा उससे अच्छे तरीके से बात कर रही होती है, यहाँ तक कि उसे स्माइल भी दे रही होती है। उसका ये बिहेवियर देखकर तो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता। कहीं लगता है कि तुम इतनी चेंज कैसे होगी। तो वो कहती है कि मैं काम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपने खुद ही तो बोला था कि आप मेरा इस तरह का बिहेवियर देखना चाहते हो, अगर इससे भी स्माइल ज्यादा करवाना चाहते हो तो मैं आपके लिए वो भी कर सकती हूँ। पर वो कहता है कि ना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी ड्रेसिंग को देखकर कहने लगती है कि अच्छे तो लग रहे हो, पर तुमने जो बेल्ट लगाया हुआ है इसे देखकर तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी और ना ही तुम कभी डेट कर पाओगे। ये बात तो उसको उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसके वहाँ से जाते जल्दी से बेल्ट उतारने लग जाता है कि मैं इसको क्यों पहनूं अगर ये इतना ही बुरा है। तो अब उसके साथ कंपनी में तो आता है, पर सभी लोग अपने बॉस के आने के वेट में खड़े हुए थे और वो भी उन लोगों को जायरिम का इंट्रोडक्शन करवाता है। वो लोग भी उसका काफी अच्छे से वेलकम करते और फिर जामिन कहने लगता है कि जो हमेशा होता है हम वही करेंगे और सभी लोग उसके कहने पर बैठ जाते। अब जायरिम को भी उठा दिया जाता है। अब जो वो गेम खेल रहा होता, वो गेम तो बिल्कुल पागलों वाली गेम लग रही होती। जायरिम को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि क्या ये सच में हो रहा है। सेक्रेटरी कह रहा होता है कि हाँ, ये सच में हो रहा है और तुम्हें भी ये करना होगा। अब सभी लोग अपनी अपनी विशेष बता रहे होते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। अब इसके माइंड में कुछ भी नहीं आता तो अपनी बारी बोल देते हैं कि मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ। ये बात सुनते सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते और जामिन भी देख तो रहा होता है, पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या ये ऐसी बात कर सकती है। यहाँ तक कि ऑफिस में जाकर भी उससे ये बात कंफर्म कर रहा होता है कि क्या तुम सच में सिंड्रेला बनना चाहते हो, तुम्हारी क्या यही विश है। तो वो कहते हैं कि इतनी जल्दी में हर चीज हुई कि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, बस मैंने जल्दी में सिंड्रेला बोल दिया। और क्या मैं सिंड्रेला बन नहीं सकती। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा मोटिव पता नहीं था कि तुम यहाँ पर क्यों है। तुम तो यहाँ पर शादी करने के लिए आई हो, वो भी किसी अमीर लड़के के साथ। वो कहती है कि क्या मेरा हक नहीं है। तो वो भी उसको चैलेंज देता है कि अगर तुम यहाँ पर खुद को रखना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि उसने बस उसको निकाल ही दिया था, पर ये इस जगह को नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। और जैसे वो कहता है कि अपनी खुशी को फॉलो करो, तो ये भी आगे से उसको उसके वैसे तरीके से कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करोगे। ये कहते हुए उसको उसके ऑफिस से उसके होटल से लेकर जा रही होती है। तो सभी वर्कर्स वगैरह वहाँ के देख रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। क्या बॉस ने इसको सिंड्रेला वाली चीज पर कुछ भी नहीं बोला। और ये दोनों जो हान रिवर के पास आकर बैठे हुए थे और बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं घूरते हुए। और वो अपना एग्रीमेंट पेपर भी साथ में लेकर आई थी कि किसी भी बगैर रीजन की वजह से मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मुझे परमानेंट पोजीशन दी जाएगी। अब यहाँ पर उसको जामिन के साइन चाहिए होते हैं, पर जामिन तो या तो उसे हारना चाहता था या उसे इम्प्रेस होना चाहता था, तभी वो साइन करने को तैयार होगा। तो वो उसे कहते हैं कि हमें ये ड्रिंक करनी होगी। तो वो कहता है कि ये ड्रिंक तो आम ही है, तो हम यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए क्यों आया। तो वह कहती है कि हान रिवर ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी करो तो अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी खाओ, वो चीज चाहे रामेन क्यों ना हो। वो पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद उनमें ड्रिंक की बात हो रही होती है कि क्या तुम इतनी ड्रिंक पी पाओगे। तो वह कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस फैमिली से हूँ। और वैसे उसकी दोनों स्टेप सिस्टर सिखाए जाते हैं जो अपना काम शाम कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि हमें घर पर जाकर क्या खाना। दोनों ने साथ में खाने का डिसाइड भी कर लिया था। हवाजिन कहने लगती है कि जायरिम के साथ तो कुछ मैं खा भी नहीं सकती, वो पतली सी है। पर दूसरी बहन कहती है कि है तो वो अभी भी हमसे छोटी। वो कहती है कि वो इतनी भी छोटी नहीं है, देखना वो कुछ दिक्कत दिखाएगी। और यही बातें करते हुए दोनों भाई चीजें उठाकर जा रही होती है। और इधर जायरिम दिखाई जाती है जो कहने लगती है कि हमें इधर उधर की बातों को छोड़ना चाहिए, हमें अपनी ड्रिंक पर फोकस करना चाहिए। और जामिन को तो यही होता है कि ये पूरी ड्रिंक खत्म नहीं कर पाएगी। तो उससे पहले वो एक दूसरी गेम खेलते हैं जिसमें फौरन से जायरिम भी खेलने के लिए हाँ कर देती है, पर वो जैसे ही उसके साथ पंजा लड़ा रही होती है तो उससे तो एक इंच भी उसका हाथ नहीं हिल पा रहा होता। जबकि जामिन तो ये सब देख देख कर काफी इंजॉय कर रहा होता है कि देखो ये तो मेरे हाथ को हिला भी नहीं पा रही। तो वो भी अपने दूसरे हाथ का यूज करने लगते हैं। तभी वो उसके हैंड की एक फिंगर का नेल देखती है, जिसे देखने के बाद परेशान हो जाती है कि क्या ये मेरी वजह से हुआ है। तो वह कहता है कि नहीं, ये तो पहले क्या है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है कि इससे तो तुम्हें दर्द होता होगा ना, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी होगी। अब ये देखकर जामिन को अच्छा तो लग रहा होता है कि उसकी फिक्र वो कैसे कर रही है। तो उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसे ये चोट लगी थी, उसके हाथ में कांच लगा था और तभी उसके नेल से बहुत खून आने लग गया था, पर ये बस रोता रह गया था। बस इतना ही पास्ट में दिखाया जाता है, आगे का नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ। पर वो उसको क्लियर करता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि मुझे काफी टाइम पहले चोट लगी थी। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं ड्रिंक करती हूँ। ड्रिंक को अच्छे से हिलाने के बाद जब पीने लगती है तो ये देखकर तो जामिन बिल्कुल शौक का शौक रह जाता है कि ये तो बस पिए जा रही है, मुंह से हटा ही नहीं रही। बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई टोर्नेडो आ गया हो और वो लोग अभी यहाँ से उठकर कहीं चले जाएंगे। और वो बस पिए जा रही होती है, आसपास की उसकी चीजें उड़ रही होती है, कोई एरोप्लेन भी उसकी तरफ आ रहा होता है, जबकि वो तो अपनी ड्रिंक खत्म करने वाली होगी। उसे रोक रहा होता है कि बस कर दो बस कर दो। और वो जैसे ड्रिंक करके रखती है तो जामिन में भी बहुत सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर ये पी सकती है तो इसका मतलब मैं भी पी सकता हूँ, क्योंकि उसने बहुत छोड़ी हुई थी कि मैं भी अच्छी ड्रिंक कर लेता हूँ, ऐसे ही प्रिंस थोड़ी ना हूँ। और ये अपनी प्रिंस फैमिली की 8th जनरेशन थी जिसको ऐसे फ्री में ही बिजनेस मिला हुआ था। अब जैसे ये सिर्फ ड्रिंक का एक ही सिप लेता है तो उससे ज्यादा तो वो बाहर निकाल देता है। तो जायरिम को भी मौका मिल चुका था क्योंकि उसने इस चीज में इसको हरा दिया था। अभी कहती है कि क्या तुम अब कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। जब आपके साथ में ड्रिंक किया जा रहा होता तो वो कहते हैं कि क्या तुम सच में साइन करने वाले, तुम कहीं ड्रंक तो नहीं, ये ना बोलो कि मैंने तो नशे की हालत में साइन कर दिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। वो बहुत सी चीजों से कंफर्म कर लेती है कि क्या
सच में मेरी जॉब कंफर्म होने वाली है? तो वो कहता है कि हाँ, पर आप ये भी याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत जलील करने वाला हूँ। ये बात कहकर सन कर देता, वो कहती है कि मैं भी तैयार होकर आऊंगी क्योंकि मुझे इस बात का पहले से पता था। और यहाँ होटल में सभी लोग बैठकर इन दोनों को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कोई तो परफेक्ट मैच कह रहा होता है तो कोई कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये दोनों तो अभी तक ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे होते हैं। जारिम को तो वॉशरूम आ जाता है, वो तो उसे कहने लगती है कि अब मैं चलती हूँ, कल मैं काम पर आऊंगी। तो वह कहता है कि तुम्हारा बॉस अभी यहाँ पे बैठकर ड्रिंक पी रहा और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी अपने काम के पहले दिन ही। अब ये बात सुनकर वो चुप करके बैठ तो जाती है, पर उससे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा होता क्योंकि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे बहुत जोर का पी आ रहा होता है। और जो चाउमीन का लास्ट वाला कैन रह गया था वो भी जल्दी से खुद पीकर कहती है कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी कैन नहीं बचा, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर अपना बैग भी पहन लेती है और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो इसका वॉशरूम बिल्कुल निकलने वाला होता है। इसी वजह से उस जगह से हिल भी नहीं पा रही होती, वहीं पर खड़ी हो जाती। तो वो भी देखकर कहने लगता है कि तुम तो जाने वाली थी, अभी तक यहीं पर क्यों हो? अब तो इसे बोला भी नहीं जा रहा होता और फिर फाइनली बोल के बता देती है कि मुझे रेस्टरूम यूज करना है। अब ये सुनकर तो उसे भी होने लगता है कि हाँ सच में इसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो इसे तो वॉशरूम जाना होगा। पर पूछने लगता है कि रेस्टरूम यहाँ से कितना दूर है, कहाँ पर है? तो वह कहती है कि अगर चलकर जाएंगे तो बहुत दूर होगा। अब दो रास्ते दिखाए जा रहे होते हैं कि कहाँ से कितना टाइम लगेगा, पर दोनों रास्ते ही बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। अब इसे भी समझ में नहीं आ रहा था और उससे भी सच चला नहीं जा रहा था, तो ये उसे भगाने को लग जाते है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये कहकर वहीं पर रुकने का बोल रहा होता है, जबकि ये तो उसे जाने को बोल रही होती, कुछ भी उठा उठाकर उसके ऊपर मार रही होती है। पर वो उसकी इन सब चीजों को भी बर्दाश्त कर रहा था। जैसे वो अपनी आखिरी हालत तक पहुंच जाती है, गिर जाती है, तो पूछने लगते है कि क्या तुम रो रही हो, क्या तुमने वॉशरूम कर दिया? तो वो कहती है कि नहीं, और फिर अपनी अम्ब्रेला उसको पकड़ाकर उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। लोग भी देख रहे होते हैं कि ये लड़की को उठाकर कैसे लेकर जा रहा है, जबकि ये तो बिल्कुल बावली सी हो चुकी थी और कहने लगती है कि हाँ नहीं जल्दी लेकर चलो ना। तो वह कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें करने लग गई हो, और फाइनली भागते भागते उसको रेस्टरूम तक ले आता है। जैसे ही आकर उतारता है तो एटी की मूवी की तरह का सीन चलने लग जाता है कि दोनों लवर जैसे एक दूसरे से जुदा हो रहे हो और वो कह रही हो कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। ये कहते हुए रेस्टरूम चली जाती है। अब इतना वॉशरूम करने के बाद जैसे फ्री होती है तो हैंड वगैरह वॉश करी होती, तभी उसके माइंड में आता है कि मुझे देखना चाहिए कि अभी तक मेरा बॉस बाहर है या नहीं है। यही सोचकर देखने के लिए जाती है तो सच में उसका बॉस अभी तक उसके वेट में खड़ा हुआ था, जबकि रात हो चुकी थी। तो कहने लगती है कि फिर से अब क्या मुझे इसका सामना करना पड़ेगा, पर उसे देखकर कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा कूल लग रहा था, चाहे ये बाहर से रूड नजर आता है पर अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। इस तरह की बातें कर रही होती है तो कहने लगती है कि मुझे क्या हो गया, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। अभी बड़ी स्टाइल से आ रही होती तो ये भी उसे देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली आ गई, और ये इसकी तरफ जैसे आ रही होती तो उसको इस तरह आते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वह कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही हूँ कि आज मैंने बॉस के सामने कैसी इमेज कर ली है। अब वो भी इसकी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा होता है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो रही होती है। वैसे ही एक न्यू लड़की पीछे से आती है जिसका नेम दाना होता है। बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश कपड़े उसने पहने हुए थे और ये हमारी इस ड्रामा की सेकंड मेन लीड है। वो जैसी आती तो हनी कहकर इसे बुलाते थे, ये भी उसे देखकर कहता है कि दाना। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम जंगल हेवन में होंगे, पर वहाँ पर भी नहीं थे और ना ही मेरी कॉल वगैरह पिक कर रहे थे, इसलिए मैंने लव ट्रैकिंग ऐप का यूज किया और अपने फियांसी को यहाँ तक ढूंढते हुए आ गई। अब फियांसी वाली बात सुनकर जारिम भी इसकी तरफ देखने लगते और चामिन भी उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे कि चामिन उससे कुछ कहना चाह रहा हो, जबकि जारिम जो सोची होती है कि मैंने इस जैसे इंसान के लिए इतनी मेहनत की यहाँ पर जॉब लेने के लिए, पर इसने तो बोला था कि ना तो वो डेट करना चाहता और ना ही उसका शादी में कोई इंटरेस्ट है, पर इसकी तो डायरेक्ट एक फियांसी निकली है जिससे इसकी शादी होने वाली है। क्या ये बुरा इंसान है या इसने मुझे धोखा दिया है? इस तरह की बातें उसकी तरफ देखकर सोची होती है और यहीं पर हमारे के पार्ट में एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।